बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करें, व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, तो अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा रख देते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है टीबी। आपको इल्म होगा कि टीबी पहले लाइलाज मर्ज था, लेकिन तिब में इसका इलाज पहले भी मौजूद था। लोग जो है तिब की तरफ बहुत कम जो है वो इसकी तरफ आते हैं, ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ ही रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिब में हर मर्ज का इलाज है, लेकिन बड़े तहम्मुल से इलाज कराना पड़ता है। जहां आपने 6 महीने या 1 साल दवाई खानी है टीबी की, वहाँ ये दवाई आप 1-2 हफ्ता खाएं तो इंशाअल्लाह ताला देखें कि इसके रिजल्ट कितने हैं। आज भी अगर आप तिब को अपना लें तो बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपको ये भी इल्म है कि अगर आप एक दवाई अंग्रेजी खाएंगे, जिस किसी की मर्जी, फर्ज करें शुगर की ले लें, तो 1 साल खाने के बाद ना तो शुगर का आपको आराम आएगा, बल्कि एक गोली की बजाय आपको 3-4 गोलियां और खाना पड़ जाएंगी, और इसके अलावा और मजीद अमराज भी आपको लग जाएंगे। लेकिन तिब में ऐसा नहीं है। तिब में हर मर्ज का इलाज बड़े तहम्मुल से किया जाता है और इसका मुकम्मल इलाज इसमें है। शुगर है, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह तिब में इलाज है, और बिल्कुल दवाई जो ना 3-4 माह के बाद छूट जाती है। इसी तरह टीबी है, ये कम से कम आजकल 6 माह या 1 साल दवाई खाते हैं, लेकिन ये दवाई आप मैक्सिमम 15 दिन खा लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके असरात पता चल जाएगा कि ये कितने इसके अच्छे असरात हैं। तो आज का जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, ये टीबी के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। इसको हमने अक्सीर टीबी के नाम से, इसका नुस्खे का नाम भी हमने रखा है। आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। ये नुस्खा ज़रा बड़ा बारीक बीनी से आप इसको समझेंगे। बनाने के लिए आप इसको थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन नुस्खा आपको कामयाब मिलेगा। आप इसको बनाएं और जिन लोगों को है वो इसको दें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें सबसे तो पहले आपने लेना है हरताल गौदंती, ये 2 तोला आपने लेनी है। इसके बाद आपने सोडा कास्टिक लेना है 3 तोला, और सादा पानी आपने लेना है 1.5 किलो। और जो सोडा कास्टिक है इसको पानी में आपने हल करना है। पानी में हल करके आपने रात इसको पड़ा रहने दें, और सुबह के वक्त जब 24 घंटे गुजर जाएं तो अगले दिन आपने क्या करना कि जो हड़ताल गौदंती आपने 2 तोला ली है उसको आपने गर्म करना है। आग पर गर्म करके इसको उस पानी में 7 बार बुझाओ देना है। 7 बार से मुराद ये है कि उसको एक दफ़ा गर्म करें और उस पानी में उसको डुबो दें, उसको फिर निकालें, फिर उसको गर्म करें, फिर उस पानी में डुबो दें जिस पानी में आपने कास्टिक सोडा जो है वो मिक्स किया है। वो बार बार 7 मरतबा उसको गर्म करना है और 7 मरतबा ही उसमें डुबोना है। ये कहते हैं बुझाओ देना, 7 मरतबा बुझाओ देना। फिर आपने आबे ग्लो आपको मशहूर है कि बेल है, वो बेल अक्सर आम मिल जाती है, उसका आपने 1 पाव पानी लेना है। पानी लेके फिर उसी को आपने एक गर्म करना है और 7 मरतबा एक दफ़ा गर्म करके उस पानी में बुझाओ देना है। जो आबे ग्लो का आपने पानी लिया है उसको गर्म करें, फिर उसको बुझाओ दें, उस पानी में डुबो दें, उसको गर्म करें, फिर डुबो दें। 7 मरतबा ऐसे करना है। गौदंती जो है वो 2 तोला की बजाय 1.5 तोला रह जाएगी। अब आपने करना क्या है कि इस गौदंती, वो जो 1.5 तोला गौदंती है उसमें 2 तोला आपने गंधक आंवला सार लेनी है, और 3 माशा आपने उसमें सिमाब खर्ल करना है। 2 माशा गंधक आंवला सार
सारी 2 तोला, 2 तोला गंधक आंवला सार और 3 माशा सिमाब और 1.5 तोला जो अपना गौदंती आपने हड़ताल गौदंती आपने ली है, उसको 14 मरतबा बुझाओ दिया है। ये 3 चीजें आपने मिक्स करके इसको अच्छी तरह खरल करना है। खरल करने के बाद एक छोटा कूजा ले लें, उसको आपने गुले हिकमत करना। गुले हिकमत का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ना समझ आए तो मुझे फोन पर आप पूछ सकते हैं। गुले हिकमत करके आपने इसको एक ओपले लेने हैं, ओपलों में इसको आपने आग देनी है। आग आपने देनी है, उसके बाद यानी कि 3 मरतबा, एक दफा जब आग उसको लग जाए, उसको ठंडा होने के बाद फिर दोबारा आपने उपले लेने हैं, फिर उसको आग देनी है। इसी तरह आपने बार बार 3 मरतबा आग देनी है। इसके बाद फिर गंधक आंवला साल जो है उसको खरल करके 16 मरतबा आपने इसको फिर दोबारा जो है ना उसको खरल करना है। एक दफा खरल करके उसको उसमें गुले हिकमत करना है और 16 मरतबा दोबारा उसको आग देनी है, ये उसी चीज को। यानी कि वो आपने लहदा उसको कर लिया। 2-3 चीजें हैं, हड़ताल गौदंती, सिमाब और गंधक आंवला सार। अब उसको अलहदा करके अब आपने 4 तोला और गंधक आंवला सार लेनी है, उसको आपने अलहदा खरल करके उसको 16 मरतबा आपने इसी तरह गुले हिकमत करके आग देनी है। आग देकर एक दफा उसको जब आग दे दी, उसको ठंडा हो गया, फिर दोबारा आग दी, फिर ठंडा हो गया, फिर दोबारा आग दी। उसके बाद आपने अगर तो वो 4 तोला वजन ठीक है, अगर उसका वजन ज्यादा है या कम हो गया, तो फिर आपने उसको दोबारा गुले हिकमत करके आपने जब 4 तोला वो पूरी हो जाए तो उसको आपने फिर रहने देना है। और जो पहली दवाई है और ये जो गंधक आंवला सार, दोनों को आपने मिक्स करके इसको पीस लेना है। तो इसकी 2 मरतबा आपने खुराक देनी है, सिर्फ 1 रत्ती सुबह खमीरा सादा के साथ और शाम को खमीरा मरवारीद के साथ। एक चम्मच जो है वो खमीरा ले लें और उसमें 1 रत्ती ये दवाई डाल के सुबह शाम 15 यौम तक इस्तेमाल कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला टीबी की जो भी स्टेज होगी इंशाअल्लाह ताला वो खत्म हो जाएगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।